Assalamualaikum students. Welcome to the digital learning session of SSC. How are you students? I hope you all are fine. Okay students, I am Ms. Banis, your science teacher. I am going to teach you science. So my dear students, let's start our first chapter, and the chapter is healthy living. The topic of today's lecture is healthy food. Today in this chapter we will learn about healthy and unhealthy food, nutrients and types of nutrients, last but not the least uses of nutrients. So students, to start this chapter you all should know about three most important things. First one is food, second one nutrients, थर्ड वन बैलेंस डाइट. तो आइए हम एक एक करके इन तमाम चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ फूड. जैसे स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं हमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं. मीन्स एज अ किड, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें हर एक को बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं. कैसे? हमें एज अ चाइल्ड हमें खेलना भी है, हमें स्कूल की पढ़ाई भी करनी है, हमें अदर एक्टिविटीज़ भी करनी होती हैं. तो इन सब फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें फूड की नीड होती है. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? इफ़ वी डू नॉट टेक फूड देन व्हाट विल हैपन विद अस? सो if we do not take food, so we feel sick and tired. So जैसे स्टूडेंट्स कभी आप स्कूल आते हुए ब्रेकफास्ट नहीं करते, देन क्या होता है आपके साथ? होल डे आपको कैसा फील होता है? तो होल डे आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, खुद को आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे होते हैं. ये सिर्फ इस वजह से होता है बिकॉज यू डू नॉट टेक योर ब्रेकफास्ट. फूड को थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद, पता चल जाने के बाद हमारे माइंड में एक न्यू क्वेश्चन अराइज हुआ. एक नया क्वेश्चन आने लग गया, हमें खाना खाने की नीड क्यों होती है? वाई डू वी नीड टू ईट फूड? इस बात को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार. एक कार को चलाने के लिए हमें उसमें क्या फिल करना होता है? हमें उसमें पेट्रोल फिल करना होता है. जब हम पेट्रोल फिल कर देते हैं तो हम उस कार के ज़रिए ट्रैवल कर लेते हैं. हम उस कार के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह इजीली चले जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पेट्रोल कार को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो कार चल रही है. बिल्कुल इसी तरीके से फूड होता है, क्योंकि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और उस एनर्जी की वजह से हम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं. बट अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि पेट्रोल में तो ठीक है एनर्जी है, बट फूड में ऐसा क्या होता है? कुछ स्पेशल अलग से होगा जो हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी. तो क्या चीज़ है भाई फूड में ऐसी? व्हाट डज फूड कंटेन्स? आंसर इज फूड में कुछ इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूट्रिएंट्स. और यही न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमें एनर्जी भी मिल रही होती है. जब हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है तो हम सारे फंक्शंस को इजीली परफॉर्म कर लेते हैं. मींस हम फूड लेंगे, देन फूड के अंदर है न्यूट्रिएंट्स, और वही न्यूट्रिएंट्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी. यस स्टूडेंट्स, नाउ we are going to start nutrients. So students, सोचिए, what is nutrients? The substances
present in our food are known as nutrients. ओके, अब एक बात और सोचिए कि what does nutrients give us? हमें क्या देते हैं न्यूट्रिएंट्स? जल्दी से सोचिए स्टूडेंट्स, अभी अभी टीचर ने आपको फूड के साथ भी ये बात बताई थी. सो आंसर इज nutrients gives us energy. Yes students, nutrients different types के होते हैं. तो आइए अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं. आपको आपकी स्क्रीन पे भी न्यूट्रिएंट्स की डिफरेंट टाइप्स नज़र आ रही होंगी. फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन इज़ फैट्स, थर्ड वन इज़ प्रोटीन, लास्ट वन इज़ मीन्स फोर्थ वन इज़ vitamins and minerals. So my dear students, now we are going to discuss the different types of nutrients one by one. Let's discuss the carbohydrates first. What is carbohydrates? Sugar and starch rich food called carbohydrates. It means वो फूड जिसमें शुगर और स्टार्च बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं, उन फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है. तो वो कौन से फूड हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं? स्टूडेंट्स, एज यू सी हियर इन दिस डायग्राम, ब्रेड, पास्ता, राइस, grains are rich in carbohydrates. इनके अलावा जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, हनी, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी. अब टीचर के इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट के मतलब को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. अब वो एग्जाम्पल क्या? जब हम जूस पीते हैं, ऑरेंज जूस है, हमने कोई भी जूस एक लिया, व्हेन वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, वी फील सो टायर्ड, हम बहुत थक गए, देन हमने एक जूस पिया, तो हम खुद को मीन्स वो जूस लेने के बाद, वो जूस पी लेने के बाद ही हम खुद को एनर्जेटिक महसूस करते हैं. क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन जूसेस में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. दैट्स वाई वी कॉल इट क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी. यस और स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हम इन्हीं की वजह से बहुत से फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ फैट्स. फैट्स को हम चर्बी या चिकनाई भी कहते हैं. आइए देखते हैं वो कौन से फूड्स हैं दैट आर रिच इन फैट्स, मतलब जिनमें फैट पाया जाता है. तो कौन से फूड हैं वो? ऑयल, घी, बटर एंड मीट आर रिच इन फैट्स. एक यूज़ तो हम सभी जानते हैं, fat is also a nutrient, so it gives us energy. और एक और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन फैट्स का है, दैट इज इट ऑल्सो हेल्प अस टू कीप वार्म. मीन्स ये हमें हमारी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करता है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन. वो कौन से फूड हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है? एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम,
fish, meat, egg, white meat. White meat means chicken, pulses, nuts and dairy products. ये वो फूड हैं that are rich in proteins. इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। स्टूडेंट, आपने शायद नोट किया हो यहाँ टीचर ने एक नई टर्म यूज़ की, डेयरी प्रोडक्ट। अभी डेयरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? ओके जी, डेयरी प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है दैट आर मेड फ्रॉम मिल्क, जो कि दूध से बनाए जाते हैं, जैसे कि चीज़, योगर्ट एंड क्रीम। इट मीन्स protein is also present in dairy products. Yes, now uses of protein. Okay, protein is also a nutrient, so it gives us energy as well as protein help us to grow. Students, हमारी बॉडी में जो ये नेल्स और हेयर्स हैं वो इन्हीं प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। So students, let's move forward to the last nutrients, that is vitamins and minerals. As you can hear in this diagram, students, there are a lot of fruits and vegetables. It means fruits and vegetables are rich in vitamins and minerals. स्टूडेंट्स, अगर हम वाइटामिन्स लेना चाहते हैं तो हमें कौन सा फूड ज़्यादा लेना होगा? हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा खाना होगा। सो आफ्टर दिस अब हम ये देखते हैं कि वाइटामिन्स तो हमें पता चल गया कि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं, बट वाइटामिन्स के यूजेस क्या हैं? जी स्टूडेंट्स, वाइटामिन्स हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होंगे देन वी आर फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेस। मीन्स जब हम हेल्दी होंगे, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, तो हम हर बीमारी से दूर रहेंगे। जी, समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आपने न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक बहुत अच्छे से समझा भी होगा और इसे एंजॉय भी किया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ बैलेंस डाइट। सो स्टूडेंट्स, पहले तो ये बताइए आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मेरा फेवरेट फूड तो एग और राइस है। आप में से बहुत सारे बच्चों का फेवरेट फूड भी सेम ही होगा। बट क्या स्टूडेंट्स, मैं हर वक्त हर टाइम अपना फेवरेट फूड खा सकती हूँ? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? क्या मैं हर वक्त तीनों टाइम मीन्स ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में एग और राइस खा सकती हूँ? नहीं, मैं हर वक्त एक ही चीज़ नहीं खा सकती। वाई? क्या वजह है इसकी? सो स्टूडेंट्स, हम ये रीज़न समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों मैं हर वक्त अपना फेवरेट फूड या आप हर वक्त अपना फेवरेट फूड पिज़्ज़ा या बर्गर क्यों नहीं खा सकते, या इनफैक्ट आप राइस ही क्यों नहीं खा सकते? बिकॉज राइस गिव्स अस carbohydrates and eggs give us protein, but we also need fats, minerals and vitamins. अगर टीचर तीनों टाइम चाहें कि वो राइस और एग्स खाएं तो राइस उनको कार्बोहाइड्रेट दे देंगे और एग से उन्हें प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन अब फैट्स, मिनरल्स और विटामिन की भी तो ज़रूरत है ना हमें। अगर हमें फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो हम हेल्दी भी नहीं रह सकेंगे। सो इट मीन्स हमारे खाने में सब न्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी है, तभी हम हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, जो फूड हम डेली खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है। द फूड वी ईट इज़ कॉल्ड आवर डाइट। तो फिर
हम तो बैलेंस डाइट पढ़ रहे हैं। अब ये बैलेंस डाइट क्या होती है? जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया कि हमारे फूड में सब न्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी है। A balanced diet has a variety of food in the right amount to keep you strong and healthy. इसका मतलब वो डाइट जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड राइट अमाउंट में मौजूद हों, वो डाइट बैलेंस डाइट कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बट अगर सिर्फ हम अपना फेवरेट फूड ही खाते रहें लाइक राइस एंड एग्स, तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे। और जब हम अनहेल्दी और वीक होंगे तो कोई भी वायरस या कोई भी डिज़ीज़ हम पे अटैक कर सकती है। और जब कोई भी डिज़ीज़ या वायरस हम पे अटैक करेगी तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। सो हमें पता चला कि हमारे लिए बैलेंस डाइट ही लेना ज़रूरी है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बैलेंस डाइट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आइए हम हेल्दी और अनहेल्दी फूड के बारे में स्टडी करते हैं। द फूड which makes us healthy is known as healthy food and the food which makes us unhealthy is known as unhealthy food। जी, वो फूड जो हमें हेल्थ प्रोवाइड करता है वो हेल्दी फूड कहलाता है, और वो फूड जो हमें अनहेल्दी कर दे वो अनहेल्दी फूड कहलाता है। मीन्स जो हमें अनहेल्दी मतलब जो हमें बीमार कर देता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं हमें कौन से फूड्स लेने चाहिए और कौन से फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। तो हमें मिल्क, फिश, ब्रेड, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें हमें खानी चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। जबकि बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आप अनहेल्दी फूड लेंगे तो आप भी अनहेल्दी हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर वेरी वेल एंड एंजॉय इट। स्टूडेंट, अब से हम बैलेंस डाइट लेंगे और हेल्दी फूड लेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हम बीमार भी नहीं होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आ गया हमारा होमवर्क टाइम। यू हैव 3 होमवर्क। आपको आपके स्क्रीन पे 3 होमवर्क्स नज़र आ रहे होंगे। नंबर 1, ट्राई इट आउट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 इन वर्ड बुक। एंड थर्ड होमवर्क इज activity number 2 in your workbook. Okay, let me explain you question number 3 in workbook. आपको आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है। ओके, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फिल इन दी कॉलम्स। यहाँ एक टेबल बनी हुई है जिसके फर्स्ट कॉलम में न्यूट्रिएंट्स के नेम्स लिखे हुए हैं लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड फैट्स। सेकेंड कॉलम फूड दैट कंटेन्स इट, मीन्स आपको करना क्या होगा? प्रोटीन्स, आपको यहाँ उन फूड्स के नेम लिखने होंगे जो प्रोटीन कंटेन करते हैं, मीन्स जिन फूड्स में आपको प्रोटीन मिलता है। फूड्स दैट आर रिच इन प्रोटीन, जिनके पास प्रोटीन हो। देन आपके पास थर्ड कॉलम है यूजेस। यहाँ आपको उन फूड का यूज़ नहीं लिखना, बल्कि आपने किसका यूज़ लिखना है? प्रोटीन का यूज़ लिखना है। तो स्टूडेंट, हमें प्रोटीन के यूजेस याद हैं। इट गिव्स अस एनर्जी एंड इट आल्सो हेल्प अस टू ग्रो। देन इसी तरीके से सेम आपने कार्बोहाइड्रेट्स के फूड लिखने होंगे जो कंटेन्स करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स के, फिर फैट्स। इसके बाद आपका जो थर्ड कॉलम होगा इसमें आपने इनके यूजेस भी मेंशन करने होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के क्या यूजेस हैं, विटामिन्स और मिनरल्स के क्या यूजेस हैं, और
फैट्स के क्या यूजेस हैं। ओके, योर नेक्स्ट होमवर्क इज़ you have to do this homework in your workbook. Activity number 2 in workbook. आपको एक्टिविटी नंबर 2 अपनी वर्कबुक में करनी है। अब इसमें एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है, इसमें आपने एक्टिविटी है जो हमें स्टूडेंट्स मालूम होना चाहिए। एक्टिविटी मीन्स हम पर्सनली परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो वाकई हो रही होती है। ओके, इसमें क्या है, डू आई ईट हेल्दी फूड। हमें ख़ुद को ऑब्ज़र्व करना है, ये हमें अपने बारे में ही लिखना होगा। लेट्स फाइंड आउट इफ़ आई ईट हेल्दी फूड। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या वाकई हम हेल्दी फूड खाते हैं। यहाँ अगेन आपके पास एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम, फूड आई ईट फ्रीक्वेंटली, वो फूड जो आप ज़्यादा खा रहे हैं। सेकेंड कॉलम, फूड आई ईट समटाइम्स, वो फूड जो आप कभी कभी खा रहे हैं। और फूड्स दैट यू कैन, फूड्स आई ईट ओकेजनली, वो फूड्स जो आप बहुत ही कम इत्तफाकन कभी खा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने जितने आपके पास यहाँ कॉलम्स गिवन हैं, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम इनको कॉलम्स को कंप्लीट करें। कुछ नहीं हो सकता 4 to 5 तो, बट हम लिख ही सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दिस टेबल, आप ये जब आप टेबल कंप्लीट कर लेंगे, देन आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द अबव आर हेल्दी फूड। आपने जो ऊपर टेबल में लिखे, इन कॉलम्स में जो आपने फूड लिखे हैं, इनमें कौन कौन से हेल्दी फूड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच ऑफ द फूड्स यू लाइक आर अनहेल्दी। आपको जो फूड्स पसंद हैं उनमें से अनहेल्दी फूड कौन कौन से हैं। हम हेल्दी और अनहेल्दी का लेक्चर में एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो इट मीन्स हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा फूड हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी है। तो हमें यहाँ वो फूड बताना है जो हमें पसंद तो है बट वो अनहेल्दी है, लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़। ओके जी। थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ ऑफन डू यू ईट हेल्दी फूड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपने एक जनरलाइजिंग अपने एक आइडिया से बताना है कि आप कितना हेल्दी फूड ले रहे होते हैं। आप ऊपर टेबल में फुल आप पूरी लिख चुके हैं ना, डू फूड आई ईट फ्रीक्वेंटली, यहाँ आप लिख चुके हैं ना। इसमें आपको आइडिया है, अगर हमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम ऊपर से काउंट कर सकते हैं कि हम कितना हेल्दी फूड ले रहे हैं। देन लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ ऑफन डू यू ईट अनहेल्दी फूड। फिर इसी तरीके से जैसे आप हेल्दी फूड बता रहे हैं कि आप हेल्दी फूड कितना ले रहे हैं, सेम इसी तरीके से हमें अनहेल्दी फूड का भी बताना होगा कि हम अनहेल्दी फूड कितना ज़्यादा या कितना कम ले रहे हैं। आई थिंक अब होमवर्क में कोई डिफ़िकल्टी नहीं रही। अब हमें बहुत इजीली ये कर सकते हैं, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ। सो स्टूडेंट्स, नाउ I am summarizing all the things we have learned today. We have talked about food contains nutrients, different nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, balanced diet as well as healthy and unhealthy food. Thank you so much students. I hope you enjoy the lecture and understand it very well. Students, don't forget to subscribe SSCA YouTube channel and get notification for our upcoming new lectures. जी स्टूडेंट, SSCA का YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के लिए नोटिफिकेशन बआसानी मिल जाए।